लो भाई, बीपीएल परिवारों की कति मौज कर दी। मार्च से बदल गए हैं नियम, तो नए नियम जान लो। क्या गेहूं होगा बंद या गेहूं के साथ एक्स्ट्रा मिलेगा सामान? तो भाई क्या मिलेगा क्या नहीं जान लो। बीपीएल परिवारों की किस प्रकार से होगी मौज, पूरी जानकारी देंगे एक ही वीडियो में, इसलिए वीडियो को देखे पूरा, बीच में स्किप ना करें। तो सारे बहन और भाइया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्दवीर और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों जान लो आज की बड़ी अपडेट, बड़ी खबर। हरियाणा में बीपीएल परिवारों के लिए बड़ा बदलाव, गेहूं वितरण में नई व्यवस्था, गैस की किल्लत के चलते मिलेगा अब सभी ने केरोसिन तेल। तो भाई हरियाणा सरकार ने राज्य के बीपीएल परिवारों को राहत देने के लिए राशन व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य में लगातार बढ़ती महंगाई और एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लतों को देखते हुए बाजार के उतार चढ़ाव और कई इलाकों में रेट की दिक्कत देखते हुए सरकार अब राशन प्रणाली में सुधार की दिशा में अहम कदम उठा रही है। इसी कड़ी में यह चर्चा तेज हो गई है कि आने वाले समय में बीपीएल कार्ड धारकों के लिए गेहूं वितरण की व्यवस्था में बदलाव किया जा सकता है और साथ ही उन्हें केरोसिन तेल भी उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि गैस की कमी होने पर गरीब परिवारों को खाना बनाने में परेशानी न हो। राज्य के ग्रामीण और गरीब परिवारों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ये कदम उठा सकती है। कई जिलों में गरीब परिवारों को खाना पकाने के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर पर ही निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन कई बार गैस की आपूर्ति में देरी या सिलेंडर महंगा होने के कारण लोग परेशान हो जाते हैं। ऐसे में केरोसिन तेल उपलब्ध कराना उनके लिए राहत भरा कदम साबित हो सकता है। तो भाई बीपीएल राशन व्यवस्था में बदलाव की चर्चा। हरियाणा में लाखों परिवार बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इन परिवारों को सरकार की ओर से सस्ती दरों पर कई बार मुफ्त में गेहूं व अन्य खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाते हैं। केंद्र सरकार की राशन योजना और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत गरीब परिवारों को हर महीने राशन दिया जाता है, जिससे उनका जीवन थोड़ा आसान हो सके। हालांकि पिछले कुछ समय से ये चर्चा चल रही है कि सरकार राशन वितरण प्रणाली को और प्रभावी बनाने के लिए वो नई व्यवस्था लागू कर सकती है। इस नई व्यवस्था में गेहूं वितरण को लेकर बदलाव और केरोसिन तेल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव शामिल हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ऐसा कदम उठाया जाता है तो ये गरीब परिवारों के लिए राहत का कारण बन सकता है, क्योंकि आज भी कई गांव और दूर दराज के इलाकों में लोग खाना पकाने के लिए वैकल्पिक ईंधन पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं, लकड़ियों वाले पर। तो गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमत भी है एक चिंता का कारण। तो पिछले कुछ वर्षों में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला। हाल फिलहाल में ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध की स्थिति में भाई गैस की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। तो भले ही सरकार समय समय पर सब्सिडी या राहत देने की घोषणा करती रही हो, लेकिन कई गरीब परिवारों के लिए गैस सिलेंडर खरीदना और ऐसे समय में और भी मुश्किल हो जाता है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बीपीएल परिवारों का कहना है कि जब गैस सिलेंडर खत्म हो जाता है तो उन्हें कई दिनों तक इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि रिफिल करने वाली एजेंसी की गाड़ी देरी से आती है। ऐसे में अगर केरोसिन तेल उपलब्ध कराया जाए तो आसानी से खाना पका सकते हैं। इसी कारण राज्य सरकार इस विषय पर विचार कर रही है कि गरीब परिवारों को राशन के साथ केरोसिन तेल भी दिया जाए। केरोसिन तेल क्यों जरूरी माना जा रहा है? केरोसिन तेल पहले से ही कई राज्यों में गरीब परिवारों के लिए एक वैकल्पिक
ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता रहा है। हालांकि एलपीजी गैस के बढ़ते उपयोग के बाद केरोसिन की खपत कम हो गई थी, लेकिन आज भी कई जगहों पर इसकी जरूरत बनी हुई है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए केरोसिन तेल कई मायनों में उपयोगी साबित हो सकता है। गैस खत्म होने पर वैकल्पिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल, छोटे चूल्हे या स्टोव में आसानी से उपयोग, कम लागत में उपयोग, बिजली कटौती के दौरान लैंप में उपयोग, इन्हीं कारणों से सरकार गरीब परिवारों को राहत देने के लिए केरोसिन तेल उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है। तो बीपीएल कार्ड धारकों को क्या लाभ मिल सकता है? अगर सरकार की यह योजना लागू होती है तो बीपीएल कार्ड धारकों को कई तरह के फायदे मिल सकते हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि गरीब परिवारों को खाना बनाने के लिए गैस की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा राशन प्रणाली के माध्यम से मिलने वाला केरोसिन तेल सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जा सकता है, जिससे गरीब परिवारों का खर्चा कम होगा। लेकिन इसके संभावित लाभ इस प्रकार से हो सकते हैं: सस्ती दरों पर केरोसिन तेल, गैस की कमी होने पर खाना बनाने में सुविधा, गरीब परिवारों की आर्थिक मदद, ग्रामीण इलाकों में ईंधन की उपलब्धता। तो सरकार की योजनाओं का क्या है उद्देश्य? हरियाणा सरकार लगातार गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए नई योजनाएं लागू करती है। राशन प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए भी कई कदम उठाए जा सकते हैं। डिजिटल राशन कार्ड, आधार लिंकिंग और ऑनलाइन सत्यापन जैसी व्यवस्थाओं के साथ यह सुनिश्चित किया जा सके कि राशन का लाभ सही लोगों तक पहुंचे। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि कोई भी गरीब परिवार भूखा न रहे, उसे आवश्यक खाद्यान्न आसानी से मिल सके। इसी दिशा में यह प्रस्ताव भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि अब केरोसिन तेल उपलब्ध कराया जाए और साथ ही जो गेहूं मिलता है उस गेहूं को भाई अनेक जो शिकायतें हैं उन शिकायतों के हिसाब से गेहूं को हटाकर अब डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से जितना भी गेहूं बनता है परिवार का उतने पैसे खाते में डाल दिए जाएं या फिर गेहूं की जगह आटा दिया जाए, जिससे अधिकतर शिकायतें यही रहती हैं कि जो गेहूं मिलता है सरकारी डिपो पर, सस्ते राशन की दुकान पर, वह खाने लायक नहीं, गला सड़ा गेहूं आ रहा है। तो इसी के मद्देनजर सरकार ये करना चाह रही है कि भाई अब गेहूं की जगह आटा मिले। ग्रामीण क्षेत्रों में है ज़्यादा असर है। अगर यह व्यवस्था लागू होती है तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को होगा। गांव में आज भी कई लोग लकड़ी, उपले या अन्य पारंपरिक ईंधन का उपयोग करते हैं, लेकिन इन ईंधनों के उपयोग से धुआं और स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी पैदा होती हैं। ऐसे में अगर केरोसिन तेल सस्ती दरों पर उपलब्ध होगा तो लोग आसानी से इसका उपयोग कर सकेंगे। महिलाओं को मिलेगा बड़ा फायदा। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ महिलाओं को मिल सकता है। ग्रामीण परिवारों में खाना बनाने की जिम्मेवारी अधिकतर महिलाओं पर ही होती है। जब गैस सिलेंडर खत्म हो जाता है तो उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार लकड़ी या अन्य ईंधन का उपयोग करना पड़ता है, जिससे धुएं के कारण स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। अगर केरोसिन तेल उपलब्ध होगा तो महिलाओं को खाना बनाने में सुविधा होगी और समय की भी बचत होगी। तो सरकार की क्या है तैयारी? सूत्रों के अनुसार सरकार इस योजना को लागू करने से पहले कई पहलुओं पर विचार कर रही है। इसमें वितरण प्रणाली, कितनी मात्रा देनी है, कीमत क्या रखनी है और पात्रता, मतलब भाई बीपीएल में भी कौन से परिवारों को कितना मिलेगा, जैसी चीज़ें शामिल हैं। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक और जरूरतमंद परिवारों तक ही पहुंचे। इसके लिए राशन कार्ड डेटा का सत्यापन और वितरण प्रणाली को और पारदर्शी बनाने की दिशा में काम किया जा सकता है।
राशन डिपो की भूमिका। अगर यह योजना लागू होती है तो राशन डिपो की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। डिपो के माध्यम से ही गेहूं और अन्य राशन सामग्री वितरण की जाती हैं। उसी तरह केरोसिन तेल का वितरण भी डिपो के माध्यम से ही किया जा सकेगा। और भाई जो पैसे हैं गेहूं के, यदि योजना लागू होती है तो वो डायरेक्ट खाते में आ जाएंगे। इसके लिए डिपो संचालकों को नई व्यवस्था के अनुसार प्रशिक्षण और दिशा निर्देश भी दिए जा सकते हैं। तो लोगों की क्या है प्रतिक्रिया? राज्य के कई गरीब परिवारों को इस संभावित योजना का स्वागत किया है। उनका कहना है कि अगर राशन के साथ केरोसिन तेल और नगद पैसे खाते में आते हैं तो भाई उनको राहत मिलेगी। कई लोगों का कहना है कि गैस सिलेंडर की किल्लत की बजाय सरकार केरोसिन तेल लागू कर देती है और गेहूं की बजाय खाते में पैसे आ जाएंगे तो यह बहुत ही बढ़िया काम हो जाएगा। भविष्य की संभावनाएं, अगर ये योजना सफल रही तो आने वाले समय में इसमें और विस्तार किया जा सकता है। सरकार अन्य गरीब वर्गों को भी इसमें शामिल करने पर विचार कर सकती है। इसके अलावा राशन प्रणाली को और मजबूत बनाने की दिशा में नई तकनीकों और डिजिटल व्यवस्था का इस्तेमाल भी बढ़ाया जा सकता है। पूरी खबर का निष्कर्ष, हरियाणा में बीपीएल परिवारों के लिए राशन व्यवस्था में संभावित बदलाव गरीबों के लिए एक राहत भरा कदम साबित हो सकता है। गैस की किल्लत और बढ़ती महंगाई के बीच अगर राशन के साथ केरोसिन तेल उपलब्ध कराया जाता है तो इससे लाखों परिवारों को फायदा मिल सकता है। सरकार का उद्देश्य गरीबों को बेहतर जीवन सुविधा देना और उन्हें बुनियादी ज़रूरतों की वस्तुओं से वंचित न रहने देना है। ऐसे में यह योजना अगर लागू होती है तो यह राज्य के गरीब परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगी। आर्थिक और सामाजिक मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि गरीब परिवारों को राहत देने के लिए ऐसी योजना चलाना भी ज़रूरी है। साथियों, यही बड़ी खबर, बड़ी अपडेट थी जो आपको बताना था। यदि खबर अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एच राज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे एक और बड़ी खबर, बड़ी न्यूज़ के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना व अपने परिवार का ध्यान रखें।